आज मेरी लाज हरे आए के बचाए, खड़े प्रभु आस तेरी जल्दी से आए। आज मेरी लाज हरे आए के बचाए, आज मेरी लाज हरे आए के बचाए, खड़े प्रभु आस तेरी जल्दी से आए। कौरवों की सभा में जुड़े सभी लोग रहे केश में रखी, कौरवों की सभा में जुड़े सभी लोग आंधे हुए प्रभु सभी करे कुछ नहीं कोई, रहे केश मेरे की, रहे केश मेरे की एक से चुराए। आज मेरी लाज है आए के बचाए, तेरे प्रभु वास्ते जल्दी से आए। पति मेरे शूरवीर धर्म हेत करके दिए, पति मेरे शूरवीर धर्म हेत करे दिए। दुखी खड़ी सभा नरस बहाने, दुष्ट मेरा हरती, दुष्ट मेरा हरती, देर न लगाई। आज मेरी लाज है आए के बचाए, अरे प्रभु वास्ते जल्दी से आए। भीष्म द्रोण कारण सदा धर्म, धीरज प्रभु किसी का आवे शरण, बुरा करे नाच करम, बुरा करे नाच करम, हाथ
देर खाए, आज मेरी लाज है आए के बजाए। अरे प्रभु मानस मेरी जल्दी से आए, आज मेरी लाज है आए के बजाए। अरे प्रभु मानस मेरी जल्दी से सकल जगत के आधार प्रभु मेरी सुन पुकार। सकल जगत के आधार प्रभु मेरी सुन पुकार। दुखी जान आओ प्रभु लगी आंसुओं की धार। दुखी जान आओ प्रभु लगी आंसुओं की धार। ब्रह्मानंद हो सवार, ब्रह्मानंद हो सवार, जरूर मिल जाए। आज मेरी लाज है आए के बजाए। अरे प्रभु जल्दी से आए। गिरगिट की जोड़ी से उबारा। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप कौन हो, अपना परिचय दो और बताओ कि आपको ये गिरगिट की जोड़ी क्यों खराब रही। उस समय वो कहने लगा, ये प्रभु आपको सर्वत के सुख को जानते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, मुझे तो पता है, लेकिन वे अन्य लोग यहाँ पर खड़े हैं, यदि वे आपके मुख से इस बात को सुनेंगे तो उनको अधिक विश्वास होगा। इसलिए आप अपने मुख से बता दीजिए कि आप कौन थे और किस कारण से आपको इस गिरगिट की जोड़ी में आना पड़ा। तो उस समय अब वे दिव्य पुरुष कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में एक राजा था, मेरा नाम था मृग। तो मैं प्रतिदिन अनेक गाय दान करके उसके बाद भोजन करता था। अनगिनत गाय मैंने दान की। एक बार मेरे से भूल हो गई, मैंने जो गाय दान की हुई थी वही गाय जिन गौओं को मैंने दान करना था उनके बीच में आकर के वो खड़ी हो गई। तो मैंने भूलवश उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दान कर दी। जब दूसरे ब्राह्मण को वो गाय मैंने दान की तो वो उस गाय को लेकर के जा रहा था। रास्ते में पहले वाला ब्राह्मण जिसने वो गाय प्राप्त की थी वो अपनी गाय को ढूंढ रहा था कि मेरी गाय किधर गई। उसने उस गाय को पहचान लिया और उसने कहा कि मेरी गाय है, इसको तुम कहां लेके जा रहे हो। वो ब्राह्मण कहने लगा, दूसरा ब्राह्मण, कि मैंने अभी अभी जो है राजा से वो गाय दान में ली है। अब दोनों झगड़ते हुए मेरे पास आए। तब वो मेरे राजा कहता है कि मुझे उस समय अपनी भूल अनुभव हुई कि मैंने गलती से पहले इसी गाय को, इस ब्राह्मण को मैंने दान किया था और दूसरी बार भी मैंने इस दूसरे ब्राह्मण को जो गाय दान कर दी। अब वो मेरे राजा कहता है कि मैंने उस पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि तुम इस एक गाय के बदले में 10 गाय ले लो और इस पर अपना अधिकार छोड़ दो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे यही गाय चाहिए, मुझे और अन्य 10 गायों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाला भी उस गाय को उसी को चाहता है। वो धर्म संकट में मैं ऐसा फंसा कि मैं उस समय कोई निर्णय नहीं कर पाया और इस भूल के कारण मुझे इस गिरगिट की जोनी में आना पड़ा। देखिए, कोई भी हम धर्म के जो कार्य करते हैं, कभी ऐसा मत सोचिए कि हम चाहे उल्टा पुल्टा जैसे भी कर दें उसमें हमें सफलता मिलेगी, पुण्य ही मिलेगा। क्योंकि जो शास्त्र विधि के अनुसार जो बताए जाते हैं, कोई भी हम
जप करते हैं, तप करते हैं, कोई व्रत नियम करते हैं, पूजा करते हैं, जो उसकी विधि हो, पहले विधि को जानिए, उसके नियम जानिए, उसके अनुसार फिर हम वो कार्य पूरा करें। क्योंकि जो कामनाएं रख करके हम जब इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, उसमें विधि निषेध बहुत महत्व वाला होता है। यदि हमने विधि निषेध का पालन नहीं किया तो उससे उल्टा फल प्राप्त हो जाता है। हाँ, जो निष्काम भाव से अगर भगवान की हम भक्ति करते हैं तो उससे कोई भय नहीं होता, वो केवल भगवान का भजन करना है, आप करते रहिए, उसका अच्छा ही फल मिलेगा। लेकिन जो अनुष्ठान इत्यादि हम कामनाएं रख करके करते हैं तो उसमें पहले उसकी विधि जानिए, इसको कैसे करना है। अगर उसमें विधि में कुछ चूक हो गई तो उसका उल्टा फल भी प्राप्त हो सकता है। या मंत्र में कहीं हमने गलत कर दिया तो उसका भी उल्टा हमें परिणाम देखने को मिल सकता है। कोई भी मंत्र उसमें स्वर भेद हो गया, कोई मात्रा ज्यादा लग गई, उच्चारण में कोई गलत हो गया तो उसका फिर सही फल प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से वे देव राजा कहते हैं कि प्रभु आपने इस समय मुझे स्पर्श करके इस योनि से बचाया। तो भगवान ने उसे अब अपना धाम दिया, क्योंकि उसके पहले ही बहुत पुण्य था, जो उसने अनेक गायें दान की थी। भूलवश उस अपराध के कारण उसे ये गिरगिट की योनि प्राप्त हुई थी, त्रिकल की योनि प्राप्त हुई थी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि एक इस समय पौंड्रक नाम का राजा है, जो दुनिया के सामने पाखंड करता है। जब लोगों के सामने आता है, नकली दो भुजाएं और लगा करके, और एक उसने नकली गरुड़ बना करके रखा हुआ, उस पर सवार होकर के लोगों को कहता है कि मैं विष्णु का अवतार हूं। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में पकड़ लेता है और लोगों से पिघलाता है। तो ऐसे उस छद्म वेशधारी पौंड्रक से जो भोली भाली जनता उसके चंगुल में फंसी हुई है। देखिए अधिकतर क्या होता है कि जो धर्मभीरू लोग होते हैं, धर्म से डरने वाले, अन्य लोग उनके धर्म भीरुता का फायदा उठा करके उनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। धर्मभीरू किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं कि यही बात ठीक होगी, ये जो कह रहा है, और वो जो सोचते हैं कि यदि हमने इसके आगे कुछ कहा तो हमारा अपराध हो जाएगा। उस कारण से भोली भाली जनता जो है वो कई ऐसे आजकल कई प्रकार के गुरु संत महात्मा जो लोगों को ठगते हैं, बाद में पता चलता है कि वो उसी पौंड्रक के समान, वैसे वो था तो साधारण, लेकिन दुनिया के सामने दिखा रहा था कि मैं नारायण का अवतार। देवर्षि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं जल्दी ही उसके कपट से दुनिया को मुक्ति दिलाऊंगा। इसी बीच में उसका इतना अहंकार बढ़ गया था कि उसने अपना एक दूत भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास और ये कहलवाया कि संसार में केवल मैं ही वासुदेव विष्णु का नारायण का अवतार हूं। हे कृष्ण, तुम अपने साथ विष्णु का अवतार वासुदेव ये शब्द हटा लो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने उस दूत को कहा जाकर के उसके बोल दो कि मैं जल्दी आकर के तुम्हारी इस चुनौती का तुम्हें जवाब दूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण फिर जाते हैं उसके पास, और वो उस समय अपने मित्र काशी नरेश के पास टिका हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर जाकर के उस कर्ष देश के राजा पौंड्रक का उन्होंने वध किया, काशी राज का भी उद्धार किया। तो इस प्रकार से जो छल कपट करते हैं, होते कुछ हैं, दुनिया के सामने दिखाते कुछ हैं, कैसे पाखंड का पाखंड बहुत देर तक नहीं रहता, असलियत फिर सामने आ ही जाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत आता है। जरासंध की कैद में 20,000 राजा जो उसके कारागृह में कैदी थे, उन्होंने एक दूत को भेजा कि हे श्री कृष्ण, आप ही हमें जरासंध के अत्याचार से बचा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय
उस दूत से कहा, जाओ जाकर के उनको आश्वासन दे दो, मैं जल्दी ही आकर के आपको उनकी कैद से छुड़ाऊंगा। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ से पांडवों का संदेशा आया कि हम एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप उसमें पधारिए, हमारा निर्देशन कीजिए कि हम कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाते हैं। वहां जाकर के उन्होंने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को उन्होंने समझाया कि कैसे आपने ये राजसूय यज्ञ करना है। और वहां से उन्होंने अर्जुन को और भीम को अपने साथ लिया और सीधा पहुंचे जरासंध के पास, बिहार में पाटलिपुत्र पटना, जहां उसका राजधानी थी, राज्य वो करता था। वहां जाकर के वो उस समय जरासंध अपना जो उसने अखाड़ा बना रखा था, वहां कुश्ती लड़ रहा था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचते हैं। उसने इनको ब्राह्मण जान करके प्रणाम किया और कहने लगा, बताइए विप्रो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हम आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं, कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तो उस समय वो जरासंध हैरान हुआ कि ये ब्राह्मण मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। उसने ध्यान से देखा इनको, फिर वो उसने पहचाना और श्री कृष्ण से कहने लगा कि तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम एक बार रण क्षेत्र से भागे हुए हो। जब जो जरासंध 17 बार मथुरा पर उसने चढ़ाई की थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब वो काल यवन को लेकर के गया तो वहां से चले गए थे द्वारका। तो इसलिए भागे हुए के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को देख करके कहता है, ये दुबला पतला सा मेरे साथ क्या युद्ध करेगा। और भीमसेन जो शरीर से हृष्टपुष्ट थे, तो कहना ये ठीक है, इसके साथ द्वंद्व युद्ध कुश्ती करने में मजा आएगा। अब दोनों युद्ध करने लगे। भीमसेन उसको युद्ध करते हुए कई बार उसके शरीर को चीर करके उसके 2 हिस्से करके शरीर के फेंकते हैं, लेकिन वो फिर उसके शरीर के टुकड़े आकर के आपस में मिल जाते हैं। ऐसे अनेक दिनों तक उनका युद्ध चलता रहा। भीमसेन परेशान है कि कैसे ये मरेगा, उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता हूं, फिर आकर के मिल जाते हैं, ये जीवित हो जाता है। एक दिन भीमसेन जी परेशान थे। श्री कृष्ण उस समय उनसे कहने लगे कि भैया आप परेशान मत हो, अब कल उसकी मृत्यु का वो समय आ गया है। जब वो समय आएगा मैं आपको संकेत करूंगा, उस संकेत के अनुसार तो आप उस समय क्रिया करना, तो फिर वो मर जाएगा। दूसरे दिन जब फिर उनका उसी प्रकार से युद्ध चल रहा था, जब वो मृत्यु का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया, उसको इस प्रकार से चीरा बीच में से, दाएं हाथ वाला उन्होंने बाईं ओर फेंका और दाएं हाथ वाला दाईं ओर, विपरीत दिशा में जब उन्होंने वो भाग फेंके तो संकेत को भीमसेन जी समझ गए। उन्होंने उस जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े किए और दाएं हाथ वाला दाईं ओर फेंका और बाएं वाला दाईं ओर फेंका। तो उसके बाद फिर उसके वो शरीर के भाग आकर के जुड़े नहीं। इस प्रकार से जरासंध की मृत्यु हुई। ये जरासंध जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब ये शरीर के 2 भागों में ही इसकी उत्पत्ति हुई। तो माता ने समझा कि ये ऐसे ही है, मुर्दा ही है, मरा हुआ है। उसने जाकर के उसको 2 भाग हैं, इसको क्या करना है, तो एक ढेर पर उसको डाल दिया, मांस के लोथड़े समझ करके। एक राक्षसी वहां पर आती है, वो राक्षसी मांस खाना चाहती थी। जैसे उसने वो दोनों भाग उठाए और हाथ में ऐसे जोड़े, तो जुड़ करके जीवित वो बालक बन गया। तो उस जरा नाम की राक्षसी को उस पर दया आ गई। उसने उस समय वहां के राजा को वो बालक दे दिया कि आप इसको पालो। तो जरा के द्वारा उसकी संधि हुई शरीर के 2 भागों की, इसलिए जरासंध उसका नाम पड़ा था। तो भीमसेन जी के हाथों उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे लेकर के वहां पहुंचे थे। उसको मारने के बाद 20,000 राजाओं को उन्होंने कैद से मुक्त करके कहा कि आप जाइए अपने अपने राज्यों में, ये पांडव राजसूय युद्ध करने वाले हैं, आप सभी वहां पर पधारिए, अपने ओर से कुछ बहन लेकर के आइए। तो जब राजसूय उनका यज्ञ आरंभ होता है, उसमें पांडवों ने आपस में विचार किया कि सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। वे भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा करने लगे, अगर पूजा, तो उस समय वहां शिशुपाल बैठा हुआ था, उसको भी सहन नहीं हुआ। शिशुपाल ने उस समय विरोध किया, वो खड़ा होकर के गालियां बकने लगा, क्योंकि शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। वो बराग लेकर के गया हुआ था रुक्मिणी जी के जहां, और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था।
इसलिए वो उन्हें शत्रु मान करके, यद्यपि वो आपस में भाई थे, बुआ श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था वो शिशुपाल, तो उस समय वो जब गाली बकने लगा तो भीमसेन अर्जुन खड़े हो जाते हैं उसके साथ मुकाबला करने के लिए। श्री कृष्ण ने उनको इशारे से बैठा दिया। अब वो बोला जा रहा है और श्री कृष्ण उसकी गालियां गिनते जा रहे हैं। श्री कृष्ण आगे से कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसको और क्रोध बढ़ रहा है और गाली पर गाली वो बके जा रहा है। जब उसने 100 गालियां दे दी तो श्री कृष्ण ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर कलम कर दिया। जो उसका वध हुआ, उससे शरीर से ज्योति निकली, भगवान श्री कृष्ण में समा गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में थोड़ा सा जहां घाव हुआ, रक्त बहा, द्रौपदी वहां साथ में बैठी हुई थी। झट से उन्होंने श्री कृष्ण के उस अंगुली में, कनिष्ठ का अंगुली में, उन्होंने वह अपना वस्त्र बांध दिया। श्री कृष्ण द्रौपदी को देख करके मुस्कुराने लगे कि हे द्रौपदी, तुमने आज मुझ पर जो ऋण चढ़ा दिया है, जल्दी ही मैं इस ऋण को उतारूंगा। रायसूय यज्ञ की समाप्ति हुई। दुर्योधन वहां पर उस रायसूय यज्ञ में कार्य कर रहा था। समाप्ति के बाद उसने सोचा कि इनके जो महल बने हुए हैं पांडवों के, इनको अंदर से देखते हैं सुंदरता को। वे एक महल में पहुंचा, वहां उसको ऐसा लगा कि नीचे जल है। उसने अपने धोती ऊपर की पांव रखा, तब उसे पता चला कि जल की केवल झलक पड़ रही है, वास्तव में वो जल नहीं है, उसे धोती नीचे की। इधर उधर देखा तो देख तो नहीं रहे। अगले कक्ष में पहुंचा, वहां हरियाली उसे दिखाई दी। उसने पांव रखा घास समझ करके और वो पानी था, उसके बीच में गिर पड़ा। वहां उस समय श्री कृष्ण, पांडव जितने बैठे हुए थे सब हंसने लगे। तो उस समय द्रौपदी के मुख से कुछ उस दुर्योधन के लिए अपशब्द निकल गए कि अंधों के अंधे होते हैं। ये बात उस समय दुर्योधन ने सुन ली और अपने हृदय में उसको गांठ बांध करके वहां से गुस्से में वो चला गया। जाकर के अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर के उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि अपने पिता धृतराष्ट्र को भी अपने अनुकूल करके दूध क्रीड़ा का आयोजन किया। उसमें युधिष्ठिर आदि सबको बुलाया और वो बैठ करके जुआ खेलने लगे। यद्यपि उस समय विदुर आदि कई लोग उनसे मना करते हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा मत होने दो, इन भाइयों में आपस में विरोध बढ़ेगा, लेकिन वो पुत्र के मोह में था धृतराष्ट्र, उसने आज्ञा दे दी कि खेलने दो। अब उस दूध क्रिया में युधिष्ठिर जो थे वो अपना पूरा राज्य उसमें हार गए और सब सारी संपत्ति हार गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को भी उसमें दांव पर लगा दिया। फिर एक दांव लगाया गया इस शर्त पर कि जो हारेगा वो 12 वर्ष तक वनवास काटेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उस अज्ञातवास में यदि उनकी पहचान हो जाएगी तो पुनः 12 वर्ष का वनवास उन्हें जाना पड़ेगा। उस शर्त में भी शकुनी ने ऐसे पासे फेंके कि फिर युधिष्ठिर की हार हो गई। फिर अब दुर्योधन की दृष्टि थी द्रौपदी पर। उसने युधिष्ठिर से कहा, अभी तो आपकी पत्नी द्रौपदी है, जब जुआरी कोई जुआ खेलता है तो उसकी बुद्धि जो है वो इतनी कुंठित हो जाती है कि उसकी विचार शक्ति शून्य हो जाती है। उसको उस समय कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, इससे मेरा भविष्य अंधकारमय होने वाला है। वो फिर केवल ये आशा रखता है कि शायद इस दाव से ये बाजी पलट जाए और मैं जीत जाऊं और सब कुछ वापस मेरा आ जाएगा। लेकिन वो तो विधि को जो मंजूर होता है होता वही है। तो उस समय उस दाव को भी युधिष्ठिर हार गए। तो दुर्योधन ने उस समय दुशासन से कहा, जाओ जाकर के द्रौपदी को केशु से पकड़ करके जहां ले आओ। जब वो दुशासन उसको खींच करके वहां ले आता है, अब दुशासन को दुर्योधन ने कहा कि इसे मेरी जंगा अपमान उस समय एक स्त्री का किया जा रहा है और वो कोई पराई नहीं है, घर की ही है उनकी। तो इस प्रकार से अब जब उसने दुर्योधन ने यह आदेश दिया तो उस समय भीमसेन
उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा की। वो उठ करके उसका प्रतिकार विरोध करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उनको बिठा दिया। तो भीमसेन ने उस समय कहा कि दुशासन, जिन हाथों से तुमने इस द्रौपदी के, पांचाली के केश पकड़े हैं, तुम्हारी वही भुजा उखाड़ करके तुम्हारी छाती का लहू मैं पीऊंगा, और उस रक्त से जो पांचाली अपने इन केशों को धोएगी, उसके बाद अपने केशों को बांधेगी, तब तक इसके बाल इसी प्रकार से खुले रहेंगे। और दुर्योधन से कहा कि तुम्हारी इस जंगा को मैं तोड़ करके ये बदला लूंगा। और उसके बाद अब वे दुशासन उसकी साड़ी को पकड़ना चाहता है। वे द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाकर के गिड़गिड़ाती है, भीष्म पितामह के सामने, द्रोणाचार्य जी के सामने, कृपाचार्य जी के सामने, जितने वहां पर जो लोग बैठे हुए थे बड़े बड़े, सबके सामने बोल गई। लेकिन सब उन दुष्टों का जो अन्न खा रहे थे, उस अन्न का प्रभाव उनकी बुद्धि पर पड़ा हुआ था। सब नीचे मस्तक किए हुए द्रौपदी की ओर उनकी नजर उठ नहीं रही थी। यदि उस समय एक भी भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य, इनमें से कोई एक भी अगर उस समय क्या देता कि ये नहीं होना चाहिए, तो दुर्योधन की इतनी मिसाल नहीं थी कि वो कुछ कर सकता। लेकिन जो दुष्ट लोगों का जो अन्न उन्होंने खाया हुआ था, उसके कारण उसकी बुद्धि कुंठित हो चुकी थी, वे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उस समय अब वो निस्सहाय हो जाती है, अपने आप को द्रौपदी बचाना चाहती है स्वयं, लेकिन उसका बल इतना कहां था कि वो उस दुशासन के हाथों से बच जाती। तो उस समय उसे भगवान श्री कृष्ण की याद आती है, वे प्रभु को पुकारती है। देखिए उस समय भगवान को उसने कैसे पुकारा, द्वारकाधीश भगवान को पुकारा द्रौपदी ने, तो वे वहां पर वस्त्र का रूप धारण करके इस प्रकार से प्रकट हो गए कि दुशासन उस वस्त्र को, साड़ी को खींच खींच करके थक गया। और लोग भी हैरान हो गए कि यहाँ ये क्या हो रहा है, इस द्रौपदी के शरीर से ये वस्त्र कहां से प्रकट हो रहे हैं। वे द्वारकाधीश का नाम लिए हुए घूमे जा रही है और वस्त्र उसके शरीर में से प्रकट हुए जा रहे हैं, और वहां साड़ियों का ढेर लग गया। दुशासन थक करके गिर गया, लेकिन वे उस समय उनको निर्वस्त्र नहीं कर पाया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, जो द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा फाड़ करके उनकी अंगुली पर बांधा था, उसको कई गुना उसको लौटा दिया उसी समय। इसलिए भगवान को दिया हुआ, या किसी हम गरीब की मदद करते हैं, किसी को कुछ दान करते हैं, तो वो कहीं नष्ट नहीं होता, वो कई गुना होकर के वापस प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने उनकी लाज रखी। उसके बाद जो पांडव चले जाते हैं वनवास में, 12 वर्ष का वनवास काटा उन्होंने, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा। फिर उसके बाद उन्होंने अपना राज्य पुनः मांगा दुर्योधन से। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संदेश लेकर के जाते हैं, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं उनको उनके राज्य वापस नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम 5 गांव ही दे दो उनको, लेकिन वो कहता है मैं सूर्य की लोग इतनी भी जमीन उनको नहीं दे सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा फिर ठीक है, पांडव जो हैं वो युद्ध करके तुमसे अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। तो अब युद्ध जब अवश्य भावी हो गया कि अब जरूर होगा, क्योंकि एक प्रयास किया गया कि युद्ध को टाला जाए, लेकिन दुर्योधन युद्ध ही चाहता था। तो अब दुर्योधन जो कौरव थे, इन्होंने भी अपनी सेना जुटाना शुरू की, और उधर जो पांडव थे उन्होंने भी अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी करना शुरू की। सबसे वे अपने अपनी ओर से मदद ले रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक साथ पहुंच गए उनसे मदद मांगने के लिए। श्री कृष्ण लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। अर्जुन आकर के पांव की ओर बैठ गए, दुर्योधन सिर की ओर। अर्जुन पर जब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा अर्जुन कब आए? उसने कहा मैं अभी पहुंचा हूं।
इतनी देर में दुर्योधन ने बोला कि मैं भी आया हूं। श्री कृष्ण ने कहा दोनों का स्वागत है, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। दोनों कह रहे आपको पता ही है युद्ध होगा, हमें आपकी सहायता चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा आप दोनों मेरे पास आए हो तो मैं दोनों को कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा, इसलिए मैं बता देता हूं आपको कि एक और मैं रहूंगा बिना अस्त्र शस्त्र के और दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी। आप दोनों में से जो आप चाहते हो तो आप मांग सकते हो। लेकिन दुर्योधन चाहता था कि मैं पहले मांगू। श्री कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन पहले मांगेगा, क्योंकि अर्जुन एक तो छोटा है तुमसे, दूसरा जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए जिस पर पहले दृष्टि जाती है उसी को पहले मांगने का हक है। तो अर्जुन ने कहा है प्रभु मुझे आप चाहिए, आप मेरे रथ पर मेरे घोड़ों की लगाम आप संभालने वाले बने, सारथी बन गए, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। और दुर्योधन खुश हो जाता है कि ये कैसा मूर्ख है कि युद्ध तो सेना से लड़ा जाएगा। उसने कहा ठीक है मुझे सेना दे दीजिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और नारायण सेना को बांध लिया तो बलराम जी उस समय मन में सोचते हैं कहीं ये दुर्योधन मेरे पास आ गया और मेरे को इसने कहा कि मेरा साथ दो, तो ये तो हमारे घर में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा, एक और श्री कृष्ण और दूसरी ओर मुझे होना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा शिष्य है। उस समय बलराम जी ने तीर्थ यात्रा के बहाने से वहां से वो चले गए। तीर्थ यात्रा करते हुए वे नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां शौनकादि ऋषियों को सूर्य जी व्यासपीठ पर बैठे हुए कथा सुना रहे थे। सबने उठ करके उनका स्वागत किया। सूर्य जी अपने आसन पर बैठे रहे। शास्त्र अनुसार ये विधि है कि जब तक कोई व्यासपीठ पर बैठा हो तो उस समय कोई उससे बड़ा भी आ जाए तो उसे उठ करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। मन ही मन नमन कर सकता है लेकिन उठ करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए उसके बाद वो अपने से बड़ों का वहां कर सकते हैं। लेकिन उस समय बलराम जी ने एक कुशा का तिनका सूर्य जी की ओर फेंका, उछाला। उसी कुशा के एक तिनके से आघात सूर्य जी को ऐसा लगा कि उनके वहीं प्राण समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन द्वादशी तिथि थी, इसलिए जब द्वादशी तिथि को अगर घर में कोई नित्य अगर कोई पुराण की कथा अगर करता हो पढ़ता हो तो द्वादशी तिथि को उस समय विश्राम देना चाहिए। अब वो सभी ऋषि कहने लगे कि हे भगवान हमने तो इनको अपनी तपस्या का फल दे करके इनको निरोगी काया दे करके यहां बिठाया हुआ था कि ये हमें व्यासदेव जी से सुने हुए पूरे ज्ञान को हमें सुनाएंगे, तब हमारा ज्ञान वो अधूरा रह गया। बलराम जी कहने लगे ऐसा नहीं होगा, इनकी मृत्यु इसी प्रकार से आयु इतनी ही थी तो इनकी आयु पूर्ण हो गई। अब इनके पुत्र को मैं शक्ति देता हूं कि इनके पिता का जितना भी ज्ञान था वो इनके पुत्र को प्राप्त हो जाएगा और वे आपको पूरा ज्ञान सुनाएंगे। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने वो बाकी अन्य पुराणों की कथाएं उनके पुत्र ने उनको सुनाई। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं वहां द्वारका नगरी से कुछ दूरी पर एक नगर में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी रहते थे। वे अपने ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए जीवन निर्वाह कर रहे थे लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं थे। हवन इत्यादि कथा कीर्तन इत्यादि करके जो उनको प्राप्त हो जाए उसी में अपने परिवार का उनका निर्वाह चल रहा था। कभी कभी उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला उनसे कहने लगी कि हे पतिदेव आपने कई बार कहा है कि मेरे बाल सखा हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, वो पास में ही है उनका वो नगर, यहां से बहुत दूर नहीं है, तो आप एक दिन उनके पास चले जाइए तो हमारी जो निर्धनता समाप्त हो जाएगी। मन में सुदामा जी सोचते हैं कि ये उनसे जाकर के मैं मांगूंगा, ये मेरी प्रकृति के विरुद्ध है, मैं तो भगवान से भी कुछ नहीं मांगता, वे भी भगवान के अवतार हैं, मेरे मित्र हैं, तो मैं निष्काम भक्ति करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चलो वे कह रही है, हट कर रही है, तो इसी बहाने से मैं वहां जाकर के अपने बाल सखा के दर्शन कर लूंगा, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं। ऐसा मन में विचार करके चलने लगे तो उनकी पत्नी ने घर में गई, उनसे कहा कि अभी आप रुकिए,
देखा कुछ भी पात्र में नहीं था। पड़ोसियों के घर से कुछ तंबुल, चूड़े इत्यादि 2-4 मुट्ठी मिले, उसने पोटली में बांधे और उनको दे दिया कि मित्र के जहां जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि जब किसी अधिकारी के पास जाना हो, राजा ना ब्राह्मणम गुरु, किसी राजा के पास, अधिकारी के पास जाना हो और ब्राह्मण के पास जाना हो या गुरु के पास जाना हो, मंदिर में जाना हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ अवश्य लेकर के जाइए, फल लेकर के जाइए। मंदिर में जा रहे हैं, कुछ नहीं है, फूल लेकर के चले जाइए। जो लोग पहले गुरु के पास जाते थे तो वो क्या लेकर जाते थे समझ आए, क्योंकि गुरु रोज हवन करते थे, लखने लेकर के जाते थे। तो इस प्रकार से जो उनके उपयोगी कोई भी वस्तु हो वो आदमी लेकर के जा सकता है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी चल पड़े, रास्ते में एक थक करके सुस्ताने लगे। उनकी नींद खुली, देखते क्या है कि एक नगर में पहुंचे हुए हैं। चाल पैल है, पूछा जो कौन सा नगर है, उन्होंने बताया ये द्वारका नगरी है। अब वो हैरान हो गए कि मैं जहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि भगवान ने देखा कि मेरा भक्त, मेरा बाल सखा आ रहा है, उन्होंने वहीं से उनको वहां पहुंचा दिया कि इनको रास्ते का कष्ट भी ना हो। वो ईश्वर की ओर अगर बढ़ना चाहता है तो भगवान उसकी मुसीबतों को कम कर देते हैं। अब उसने पूछा लोगों से कि हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल किधर है, बताया उन्होंने। पहुंचे वहां पर और उस पर जब वे द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने जाकर के द्वारपाल से कहा कि मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूं, उनसे मिलने के लिए आया हूं। उस समय अब उनकी क्या बात होती है और कैसे द्वारपाल उनको उनका संदेश अंदर पहुंचाता है और कैसे वो अंदर पहुंचते हैं, वे सब एक भजन के माध्यम से सुनने पर आगे बढ़ते हैं। सुदामा गरीबा गया है, सुदामा गरीबा गया कन्हैया कन्हैया गरीबा गरीबा गया न जाने कहाँ से गरीबा गया तुम्हारे महल गरीबा गया। नाम है सुदामा
खुशी का समा बोलिए द्वारकाधीश भगवान भक्त भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत प्रेम करते हैं। सोयामा जी के वे तंबूर जो वो लाए थे, केवल एक मुट्ठी उन्होंने ग्रहण किए और पूरे त्रिलोकी का ऐश्वर्य उनको प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी उन्होंने ली, रुक्मिणी जी ने उनको रोक दिया, कहा
जो आपके मित्र के जहां से आया हुआ प्रसाद हम सब भी बांट सकते हैं, हमें दे दीजिए, हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। क्योंकि रुक्मिणी जी सोचती है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही इनको ना अर्पित कर दें, उसका ऐश्वर्य। इस प्रकार से दूसरे दिन सुबह जब सुदामा वहां से विदा होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुछ दूर तक विदा किया। सुदामा जी अपने घर की ओर चले, मन में बहुत प्रसन्न है, सोच रहे हैं कि प्रभु ने अच्छा किया, मुझे कुछ नहीं दिया। ये भगवान के मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने समझा होगा कि यदि इसको धन मिल गया तो कहीं इसकी बुद्धि गलत रास्ते पर ना चली जाए। देखिए, जो भगवान की भक्ति करते हैं, कभी कभी उनके कोई पूर्व जन्म का या इस जन्म का भी कोई ऐसा कर्म का फल सामने आना होता है, उस कारण से निर्धनता या विपरीत समय, जो प्रतिकूल समय होता है, उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन व्यक्ति को कभी भी भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, श्रद्धा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। जब भी अपने महानगर में पहुंचते हैं, उनको अपना घर ही नहीं दिखाई देता। पत्नी ने आकर के उन्हें कहा घर चलिए। सुंदर महल में पहुंचे, देखा सब नगर ही जो है सुंदर बना हुआ है। तो उनकी पत्नी ने बताया कि ये सब द्वारकाधीश की करामात है। रात ही रात में विश्वकर्मा के आदेश से पूरी नगरी उन्होंने द्वारका जैसे बना दी। तो भगवान जब किसी को देते हैं तो वो कह करके नहीं देते। हम अगर किसी को कुछ मदद करना चाहते हैं ना, तो चाहते हैं हम कि अन्य लोग भी देखें कि मैं उसको कितने पैसे दे रहा। कई बार तो लोग मंदिर में कुछ दान करते हैं, अरे दान कर रहे हो, गुप्त दान कर दो वहां पर। लेकिन एक पंखा भी अगर वहां पर लगवाएंगे तो उस पंखे के तीनों परों के ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, कितने पैसे दिए, वो सब कुछ लिखा वहां पर मिलेगा। कहीं किसी मंदिर में कोई एक टाइल भी लग जाता है तो वहां पर उस टाइल के पूरा नाम खुदा होता है। वो इस प्रकार से जो प्रदर्शनी वाला दान होता है, उसी समय उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, हम बहाना जो बना लेते हैं कि इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। अरे दूसरे जो दान देने वाले हैं वो क्या अंधे हैं? तो बिना दान के लिए इतना मंदिर जो है खड़ा हो गया, और जहां पर जो कुछ भी इस समय चल रहा है वो कहां से आ रहा है? तो जिसकी श्रद्धा होती है वो अवश्य देता है। लेकिन इस बहाने से हम अपनी वो दानवीरता दिखाते हैं कि हमने इतना दान किया, लोगों को पता चलना चाहिए, लोग हमारा सम्मान करेंगे, यशोगान करेंगे। तो वो यश कीर्ति के पीछे वहीं पर वो समाप्त हो जाता है दान का महत्व। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से मित्र सुदामा की ये कहानी सुनाई। और फिर कहते हैं कि एक बार सूर्य ग्रहण आने वाला था। उस समय सब द्वारकावासियों ने विचार किया कि कुरुक्षेत्र चलते हैं, वहां ब्रजवासियों को भी संदेश भेज देते हैं, वो भी वहां पर आएंगे और उस कुरुक्षेत्र में हम सबका मिलन हो जाएगा, स्नान हो जाएगा। क्योंकि ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में यदि व्यक्ति जाकर के स्नान करता है तो बहुत पुण्य मिलता है। और चंद्र ग्रहण के समय काशी में जाकर के गंगा में यदि व्यक्ति स्नान करे बहुत अधिक पुण्य बताया गया है। देखिए, ग्रहण का जो समय होता है वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आगे पीछे आप लाखों बार, करोड़ों बार कोई दान करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, उस ग्रहण के समय यदि आप स्नान, दान, हवन, नाम स्मरण ये करते हैं तो वो करोड़ गुना उसका फल मिलता है, अक्षय फल हो जाता है। रात के समय कई बार जो है चंद्र ग्रहण आता है तो लोग खुश होते हैं, रात को सोए सोए ही वो ग्रहण निकल जाएगा, हमें नहाना धोना नहीं पड़ेगा, सुबह एक ही बार नहाएंगे। अरे वो समय जो है हमें मिला हुआ है, इसमें जगो। दिन में भी सूर्य ग्रहण अगर लग रहा है तो उसमें आप नहा करके बैठिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, कुछ दान कीजिए, हवन कीजिए, उसका बहुत पुण्य है। ग्रहण के समय जो व्यक्ति अगर खाता है, जो संसारिक भोग विलास करता है, उसको बहुत अधिक पाप लगता है, उसके शरीर में अनेक रोग लगते हैं।
ग्रहण के समय कोई अगर सोया रहता है वो भी रोगी होता है। ग्रहण के समय खाना नहीं चाहिए। इसीलिए जो है चंद्र ग्रहण के समय 9 घंटे का सूतक रहता है पहले, और सूर्य ग्रहण के समय 12 घंटे का सूतक रहता है कि व्यक्ति उस सूतक में भी कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि ग्रहण के समय यदि आप मल मूत्र का त्याग करेंगे तो वो भी पाप लगता है। इसीलिए 9 घंटे या 12 घंटे पहले से आप खाना पीना बंद करेंगे तो उस समय आपको वो मल मूत्र की किसी प्रकार का वेग नहीं आएगा। आप आराम से उस समय को ईश्वर की ओर जुड़ सकते हैं, स्नान इत्यादि करके वो सब कुछ काम कर सकते हैं। तो वो सभी वहां पहुंचे कुरुक्षेत्र में, ब्रजवासी भी पहुंचे वहां। वसुदेव जी ने यज्ञ किया। एक दिन देवकी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ये श्री कृष्ण और बलराम दोनों भगवान के अवतार हैं, इन्होंने अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा में ला करके जीवित उनको दे दिया, तो जो मेरे जो मरे हुए 6 पुत्र हैं जो मुझे उनका दर्शन कम से कम करवा दें। उनसे कहा तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं पहले सुतर लोक, और उसके बाद उन्होंने उन अपने जो पहले उनके 6 भाई जो उत्पन्न हुए थे, जो वास्तव में स्वयंभू मनमंत्र में प्रजापति जो मरीचि थी उनकी पत्नी ऊर्मा के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हुए तो उस समय उन्होंने परिहास किया, शाप से उनको एक बार राक्षस योनि में जाना पड़ा, तो दूसरी बार फिर वे कंस के द्वारा देवर्षि नारद की कृपा से जल्दी उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और उस शाप से वो मुक्त हो गए। तो उनके दर्शन उस समय देवकी ने किए, बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन वहीं कुरुक्षेत्र में रात के समय रुक्मिणी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को दबाती हैं, सेवा कर रही थी, तो देखा उन्होंने कि चरणों पर कुछ फफोले पड़े हुए हैं। उन फफोलों को देख करके रुक्मिणी हैरान हुई, श्री कृष्ण से कहने लगी, हे भगवान आपके चरणों पर ये फफोले कैसे? तो श्री कृष्ण उस समय कहते हैं कि श्री राधिकाया हृदय बिंदे पादार बिंदम ही विराजते में, राधिका के हृदय में मेरे जो चरण कमल निवास करते हैं, वो हमेशा मेरे इन चरण कमलों का ध्यान करती है। मैंने आपसे कहा था कि राधिका को गर्म दूध प्रिय है, तो आपने क्या किया, बहुत ही जलता जलता दूध आपने गर्म किया और जाकर के उनको दे दिया। उनसे कहा कि श्री कृष्ण ने आपके लिए जो दूध भेजा है, तो उसने मेरा नाम सुनकर के झट से उस दूध को उन्होंने पी लिया। उनके पीने से उनके हृदय में मेरे जो चरण कमल थे उनके ऊपर जो गर्म गर्म दूध पड़ा, उससे मेरे इन चरणों के ऊपर जो फफोले पड़ गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधिका वो भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। आज भी आप यदि वृंदावन चले जाए तो वहां सभी राधे राधे कहते हुए सुनाई देंगे। वहां राधा का ही नाम चलता है कि राधा भगवान की आराधनीय शक्ति है, राधा का नाम लो तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो राधा का एक नामोच्चारण करके आगे बढ़ते हैं। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आवे
राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंद्रा भी बोले 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 राधे। तारों पे मंडल से आवाज राधे राधे राधे। तारों पे मंडल से आवाज राधे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयों की धार से आवाज राधे राधे राधे। सरयों की धार से आवाज राधे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, राधे भी बोले 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 राधे। राधे की गलियों से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक बार सब ऋषियों ने विचार किया कि हम यज्ञ करने वाले हैं, उसमें किस देवता को प्रधान देवता बनाए। इसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि को ये कार्य सौंपा कि आप परीक्षा करो कौन श्रेष्ठ देवता है। भृगु ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे ब्रह्मा जी के सभा में पहुंचे, बिना प्रणाम किए बैठ गए। ब्रह्मा जी ने क्रोध से कहा कि हे पुत्र, तपस्या करके लोग निम्र होते हैं और तुम शिष्टाचार भी भूल गए कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। भृगु जी ने उनको प्रणाम किया, क्षमा याचना की और मन में सोच लिया कि ब्रह्मा जी में भी क्रोध है। वहां से सीधे शिव लोग पहुंचे। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी आ रहे हैं। वो उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं, हाथ आगे करते हैं कि उनका आलिंगन कर अपने अंत में ले। लेकिन भृगु ऋषि पास में जाकर के थोड़ा बैठ जाते हैं।
उनकी इस क्रिया को देखकर शंकर भगवान को क्रोध आया कि अरे ये क्या है, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और आप मेरे से ये अटखेलियां कर रहे हो। तो उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। तो इस प्रकार से क्रोध के चिन्ह में भगवान शंकर में देखे, नमस्कार करके वहां से चल पड़े। वैकुंठ में पहुंचे भगवान नारायण शेष शैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। जाते ही भृगु जी ने अपने लाभ से भगवान विष्णु के छाती में प्रहार किया, वक्षस्थल पर। वो प्रहार जब हुआ, भगवान नारायण उठे एकदम से और भृगु ऋषि से कहने लगे, आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी है? मेरी कठोर छाती से आपके चरण कहीं उनको आघात लग गया हो? आपने बहुत अच्छा किया, आप मेरे घर आए, मुझे उठ करके सामने जाकर के आपका स्वागत करना चाहिए था और मैं यहां लेटा रहा, तो आपने मुझको ये इस दंड का, अपराध का जो है आपने दंड दिया मुझे। उस समय भृगु ऋषि ने क्षमा याचना हैं कि हे प्रभु, मुझसे ये भूल हो गई, मैं परीक्षा कर रहा था, लेकिन आप शांताकारम, आप तो शांत आकार है आपका, आपने क्रोध नहीं किया, तो आप सब देवी में अग्र पूजनीय हैं। तो उस समय देवी लक्ष्मी ने भृगु ऋषि पर क्रोध किया, कहा कि तुम ब्राह्मण के घर में मैं नहीं रहूंगी, मेरे पति का आपने निरादन किया है। तो भृगु ऋषि ने उस समय लक्ष्मी को प्रणाम करके कहा कि मैं भी ऐसे शास्त्र का निर्माण करूंगा, वो शास्त्र जिसके पास होगा आपको अवश्य वहां आना पड़ेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने भृगु संहिता का निर्माण किया। तो इस प्रकार से त्रिदेवों की परीक्षा की भृगु जी ने। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि नारायण सबका संकट दूर करने वाले हैं, यहां तक कि उन्होंने शंकर के संकट को भी निवारण किया। एक बार एक वृक नाम का राक्षस तपस्या करके कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। उसने भगवान शिव की आराधना की। आशुतोष शिव भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। पार्वती जी भी पास में थी। उस समय उस वृक नाम के राक्षस ने वरदान मांगा, है प्रभु, मैं जिसके हाथ पर, जिसके सिर पर हाथ रखूं वो वसन हो जाए। तो उस समय भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। अब वो पार्वती जी को देख करके मन में विचार करता है, मैं शंकर को ही भस्म कर देता हूं तो पार्वती मेरी हो जाएगी। वो शंकर भगवान के पीछे भागने लगा। शंकर भगवान उसकी चेष्टा को समझ गए, आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे वो भाग रहा है। मां पार्वती ने नारायण का स्मरण किया। नारायण आगे बीच में और उससे राक्षस से कहने लगे, अरे तुम किधर भागे जा रहे हो? उसने कहा, मैं उनको भस्म करूंगा हाथ रख करके। उन्होंने कहा, जो तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे हाथ से वो भस्म हो जाएंगे? इन्हीं से मैंने वरदान प्राप्त किया है। ये ऐसे ही बकते रहते हैं, इनको कहा इनकी वाणी में वो सत्यता है। अरे तो पहले इसकी सत्यता तो जान लो। ये तो शमशान में रहते हैं, ऐसे बेकार पड़े रहते हैं, इसकी इनकी बात पर आपने यकीन कर लिया। उनका फिर कहां करूं? उसका देख ले, धीरे धीरे अपने हाथ को जो है ऊपर कर ले, और जब आंच आएगी, अगर तुम्हें गर्मी लगने लगी, क्योंकि आग से ही भस्म होता कोई, तो उसमें आग पीछे कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ उसमें है कुछ तपस्या का, वरदान का वो फल है। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि राक्षसी बुद्धि जो है वो ज्यादा विचार नहीं करती। तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे उसने हाथ ऐसे करना शुरू किया और कोई आंच नहीं आई। तो जैसे उसने अपने सिर के साथ जोड़ा तो भस्म हो गया, क्योंकि जिसके सिर पर उसने हाथ धरना था उसने भस्म होना था। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का भी संकट नारायण ने दूर किया, तो वो भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के उस युद्ध करवा करके उसमें पूरी पृथ्वी का भार उन्हें हरण किया, और उस युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता के माध्यम से शिक्षा दी, वो मानव मात्र के लिए है। हर व्यक्ति को गीता का अध्ययन करना चाहिए। वो केवल अर्जुन के लिए गीता का उपदेश नहीं है,
वो एक माध्यम बना। अर्जुन मोहित है अपने संबंधी को देख करके कि मैं इनको मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये सब राजा लोग मरेंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकरता पैदा होगी, आगे पितरों के लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा, पितृ जो है वो अतृप्त रहेंगे, क्योंकि वर्ण संकर जो संतान होती है उसका पितरों का के पास वो नहीं पहुंचता उसका दिया हुआ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उसे समझाया कि अरे ये धर्म युद्ध है, तुम अपने वर्ण के अनुसार जो तुम्हारा धर्म है उससे तुम विमुख नहीं हो सकते, तुम्हें जो युद्ध करना पड़ेगा। तो कर्म की परिभाषा बताई कि कर्म व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। हम कर्म को बाद में करते हैं, पहले उसके फल पर हमारा ध्यान रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा सत्य भाव से कर्म करो, कर्म में अधिकार अस्ते, कर्म को करने में ही आपका अधिकार है। मां फलेषु प्रयत्न, उसका फल परिणाम क्या होगा उस पर आपका अधिकार नहीं है। वो तो कर्म के अनुसार फल व्यक्ति को अवश्य मिल जाएगा, वो अपने आप मिलता है जैसा व्यक्ति कर्म करेगा, लेकिन वो अपने अधिकार में नहीं है। वो जो कर्म का फल देने वाला ईश्वर है वो उसके अधिकार में है, हमारा केवल कर्म करने का अधिकार है। मां कर्म फल है तो गुरु मां के संगस्व कर्म, और कर्म से परम मत हो, निठल्ले हो करके ही मत बैठो, हमेशा कर्म व्यक्ति को करते रहना चाहिए, एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी, कहीं वन में जाने के लिए नहीं कहा कि तुम ये सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाओ, क्योंकि व्यक्ति वन में नहीं चला जाएगा तो भी वहां पर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आसक्ति मन में नहीं होनी चाहिए, मन से आसक्ति का परित्याग करना है। कोई व्यक्ति सन्यासी भी बन जाए लेकिन मन उसका यदि संसार में आसक्त है तो वहां पर भी जाकर के उसको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। लेकिन कोई यदि गृहस्थी भी मन से यदि आसक्ति रहित कर्म करता रहता है तो वो गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आत्मा का पूर्ण ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये आत्मा अजर अमर है, कभी इसका विनाश नहीं होता, शरीर विनाशशील है। ये सभी राजा लोग पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो इस प्रकार से जब अपनी कई भूतों का दर्शन उन्होंने वर्णन किया तो श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं आपके इस रूप को देखना चाहता हूं। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन वो भी उन्होंने दिव्य चक्षु दिए उसे। फिर उसने भगवान के स्वरूप को देखा, प्रणाम किया। अब उनके जितने भी जो प्रश्न थे सब उसने कहे अर्जुन ने, और भगवान ने समाधान किया। तो अंत में अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मैं आपके कहे अनुसार करने के लिए तैयार। इस प्रकार से यदि हम गीता प्रतिदिन पढ़ते हैं, गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य मेरे संत ही पापानि, जो प्रतिदिन गीता का पाठ अगर करता है और प्राणायाम करता है, लंबे सांस लेकर के बैठ जाए, ध्यान करे, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर पर जो मैल चढ़ जाती है, हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, इसी प्रकार से हमें गीता रूपी गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगानी चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए। उससे हमारे मन के बुद्धि के जो मैल हैं वो दूर हो जाते हैं। गीता गंगोत्तम पीत्वा पुण्य जन्म विद्यते, गीता रूपी जो गंगा है इसका जल पीने से पुण्य जन्म समाप्त हो जाता है। गीता केवल उस समय के लिए नहीं है कि कोई मर रहा है तो उसको गीता सुना दो, गीता जीने के लिए है। हाँ, उस समय सुनाने से भी उसको लाभ मिलता है, क्योंकि उसका ध्यान ईश्वर की ओर चला जाएगा, इसलिए गीता सुनाई जाती है। लेकिन गीता को हम यदि जीवन भर पढ़ते रहें और हर बार पढ़ करके हमें नया ज्ञान प्राप्त होगा, कभी ये मत सोचो कि एक बार पढ़ ली तो हमें सब पता चल गया। आप हर बार जब पढ़ोगे तो आपको उस श्लोक का पहली बार जो अर्थ समझा था, दूसरी बार उससे भिन्न आपको अर्थ पता चलेगा कि इसका ये भी अर्थ हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस समय पृथ्वी का भार हल्का किया। पृथ्वी का भार जब हल्का हो गया तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कृत्वा देवते वदन कृष्ण स रामो जगुरुव्रतः
भुवो अवतारवत भारम गविष्टम जनयम कलिम। अब कलयुग आने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मेरे ये जो पुत्र पोत्र आदि जितने भी हैं यादव लोग, ये सभी यादव उपद्रव करते हैं, दिग्विजय के कारण इनमें घमंड आ गया है, जो बाद में दुनिया को फिर सताएंगे, तो अपने सामने ही मैं इन सबको समाप्त करके उसके बाद में अपने धाम में जाऊं। कुछ ऋषि लोग आए वहां और वो ठहरे हुए थे बगीचे में। प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध इत्यादि ये सब इन्होंने क्या किया, सांब को एक स्त्री के वेश में घूंघट निकाल करके उसके पेट के आगे कुछ कपड़े वगैरह बांधे और उसे स्त्री का रूप बना करके ले गए। और उन्होंने विष्णु से कहने लगे कि ये स्त्री है, गर्भवती है, बताओ इसके क्या होगा, पुत्र होगा या कन्या होगी। ऋषि ने देखा कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ऋषि बोले कि ये एक मूसल बनेगी। क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, ये एक मूसल इसका उत्पन्न होगा और वह मूसल तुम सब यदुवंशियों के मृत्यु का कारण बनेगा। और उसी समय वो कपड़े जो सब मूसल का रूप धारण करके नीचे वो मूसल गिरा, उन्होंने मूसल उठाया, डर गए, उठा करके भागे वहां से। जाकर के अपने जो बुजुर्ग थे उनको बताया। उन्होंने विचार किया कि इसको चूरा बना करके समुद्र में फेंक देते हैं तो जो हमारी मृत्यु का कारण समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा बड़ा सा बाघ उसका बचा, उसको भी उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया। समुद्र ने अपने लहरों से उसको प्रवास क्षेत्र में किनारे फेंक दिया और वहां पर एरा नाम की एक घास उत्पन्न हो गई। और वो मछली जिसने वो निगला था, बड़ा भाग उसका, एक मछुआरा था बहेलिया जरा नाम का, उसने मछली काटी, उसके बीच में से उसे वो मिला, उसने देखा बहुत नुकीला है, उसने अपने बाण के आगे लगा दिया। और अब उसके बाद क्या होता है, वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी एक दिन आते हैं। वसुदेव जी ने उनसे कहा कि हे देवर्षि जी, मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे इस संसार से सुगमता से हम पार पा जाएं, क्योंकि संसार में जो मन हमारा भ्रमित हो जाता है। तो उस समय देवर्षि नारद जी ने कहा है, वसुदेव जी आपके घर में आपके पुत्र रूप में भगवान स्वयं विराजित हैं, तो आपका मन कहां भ्रमित हो सकता है। लेकिन जग कल्याण के लिए आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको राजा जनक और 9 योगीश्वर उनका संवाद के रूप में मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने भी इसी प्रकार से प्रश्न किया था। ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, जो माया है, ये नश्वर है, दिखने वाली, और जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता। वेदों में भी उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन के लिए प्रार्थना की गई है। तत्वम पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टि हरणमय पात्रेण सत्य से तुहितम। ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, संसार की जो चमक दमक, ये क्या है, हिरण्यमय पात्र है। इस हिरण्यमय पात्र का आवरण ढक्कन लगा हुआ है, इसके द्वारा हम उस सत्य को नहीं देख पाते। ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि हम उस सत्य को देख सकें। तो ये संसार क्या है, एक स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति क्या देखता है, जो स्वप्न देखता है उससे तो उस समय को सत्य समझता है, ये सब कुछ सत्य है। लेकिन जब जगता है तब पता चलता है कि ये सत्य नहीं था, वो तो एक मिथ्या था, भ्रम था। तो इस प्रकार से अब हमारे बीच में स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, सभी इस तरह
मेरे योगेश्वर और जनक जी का संवाद जो देवर्षि नारद जी वसुदेव जी से कह रहे हैं कि ये संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब माया है। माया शब्द का अर्थ यही है, या मां जो नहीं है लेकिन हमें सत्य प्रतीत होती है। जैसे एक जादूगर जब अपनी जादूगरी दिखाता है तो वो हमें बिल्कुल सही लगती है, सच लगती है, लेकिन वो वास्तव में सच होती नहीं है। जादूगर क्या कहता है, अपने दूसरे व्यक्ति को जो सामने जमूरा है या कोई और किसी व्यक्ति के हाथ से अनेक नोट निकालना शुरू कर देता है तो वो करेंसी बिल्कुल सही सच्ची लगती है, लेकिन जब उसका खेल खत्म होता है उसके बाद फिर वो लोगों से पैसे मांगता है। यदि उसकी वो जादूगरी सही होती, वो पैसे सही उसने निकाले होते तो लोगों से उसको पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये संसार भी जो है हमें सत्य लगता है, लेकिन ये उसी प्रकार से सत्य नहीं है जैसे कि हम सोए हुए जब सपना देखते हैं तो उस समय सपने में हम कई बार देखते हैं कि कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हम डरे हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कोई हिंसक प्राणी हम पर झपट्टा मारने वाला है, हम जोर से चीख पड़ते हैं और वो चीख हमारे मुख से निकल जाती है, हमारी नींद भंग हो जाती है, हम उस समय कांप रहे होते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो पता चलता है ये तो सपना था। लेकिन सपने में हमें नहीं पता चलता कि वो सच्चाई नहीं है, सपने में वो हमें सत्य लग रहा है, तभी हम उससे डर रहे हैं और कांप रहे हैं। इसी प्रकार से ये संसार रूपी जो भी हमारा व्यवहार चल रहा है ये अभी सपने के समान ही है। जा निशा सर्वभूताना तत्सम जागृति संयमी, जिसमें सभी प्राणी सोए हुए हैं उसमें संयमी व्यक्ति जो है जिसकी इंद्रियां वश में है वो जगता है। और जिस ओर से संसारी लोग जो हैं वो समझते हैं कि हम जगे हुए हैं, सा निशा पश्यतो मुने, उसको वो रात समझते हैं, निशा समझते हैं, अंधकार समझते हैं। इसलिए हमें इस जग की सच्चाई को जानना है। एक भजन के माध्यम से फिर आगे बढ़ते हैं। जग सपने की तो माया है, जग सपने की तो माया है, जग सपने की तो माया है, नारी सुख बंधन तेरा है नहीं तेरा है, नहीं तेरा है, किड़ियों का रैन बसेरा है, नहीं तेरा है, नहीं मेरा है, किड़ियों का रैन बसेरा है, नहीं तेरा है, अपने अपने करने के वश कोई
जावत है कोई आया है जग सपने की माया है, सपने की तो माया घर मंदिर मार खराया है, दो दिन का यहाँ ठहराना है। घर मंदिर मार खराया है, दो दिन का यहाँ ठहराना है। फिर आखिर तुझे तो जाना है, दो दिन का यहाँ ठहराना है। फिर आखिर तुझे जाना है, दो दिन का कर अपने हाथ से शुभ करम, जो कर लो सजाया है सपने की तो माया है, सपने की तो माया सत्य से पीड़िता मुखम, जो संसार की चमक दमक हम देखते हैं उससे जो है सत्य का जो है सत्य पर आवरण पड़ा हुआ है। ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं जिसमें हम भूल जाते हैं। चेहरे की सुंदर साई है, थोड़े दिन की रोशनाई है। खाट में खाट लाई है, थोड़े दिन की रोशनाई मुश्किल को दिन दिन छीन तुझे पाया है, सपने की तो ये झूठा सब संसारा है, माया ने जाल पसारा है। ये झूठा सब संसारा है, माया ने जाल पसारा है। क्यों भूला फिर गवारा है, माया ने जाल पसारा है। भगवान करूं बिना जाने, जन्म मरण भटकाया है। सपने की तो माया है, सपने की तो माया है। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी को नौ देवेश्वरों का संवाद जनक जी के साथ हुआ, उस माध्यम से उनको जगत की वास्तविकता बता करके भगवान के पूजा का विधान बताते हैं कि सबसे उत्तम पूजा जो है मानसिक पूजा होती है।
जो हम भौतिक पूजा पदार्थों के द्वारा करते हैं इसका भी अपने स्थान पर महत्व है, लेकिन जो इंद्रियों के माध्यम से हम पूजा कर रहे होते हैं मन उसके साथ नहीं जुड़ पाता। तो मानसिक विधि पूजा व्यक्ति करे, एकांत स्थान में बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और ईश्वर का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करके आंखें बंद किए हुए और कल्पना से ही स्वर्ण का एक थाल कल्पना कर ले कि मेरे पास स्वर्ण का एक थाल है, उसमें स्वर्ण के ही कटोरियां बीच में पड़ी हुई हैं, दूध, दही, घी, शायद शक्कर इत्यादि और षोडशोपचार के बाकी अन्य सब सामग्री उत्तम से उत्तम उनकी कल्पना करें और मन के द्वारा ही उस समय उस आंखें बंद किए हुए ही उस सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित करता जाए क्रम से। इस प्रकार से जो मानसिक पूजा होती है वे सबसे उत्तम बताई गई है, क्योंकि इसमें मन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। नहीं तो माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, मलवा तो दसों दिशे फिरे, ये तो सुमरन नहीं। तो हम बैठे रहते हैं घंटा घंटा, 2-2 घंटे भी, लेकिन मन साथ में नहीं जुड़ पाता। तो मुख्य उद्देश्य भी है कि मन हमारा जो है वो नियंत्रित होकर के ईश्वर के साथ जुड़ गए। देवता भगवान के पास आते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धाम में आप पधारिए। तो भगवान ने उन देवताओं से कहा ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद आ रहा हूं। और अगर जब उद्धव जी को पता चलता है कि भगवान अपने धाम में गमन का विचार कर रहे हैं, वे आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान कहते हैं संसार में सभी अपने अपने कर्मों के वश जन्म लेते हैं, फिर यहाँ से गमन होता है, स्वकर्म सूत्र ग्रस्तों भी वो कहा। इसलिए आपको अभी कुछ दिन यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब उनका जो आपस में संवाद होता है जो आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल सुबह